हाथरस कांड में सीबीआई जांच का आज दूसरा दिन। कल सीबीआई ने इस केस की पड़ताल शुरू की थी। सभी आरोपियों की कस्टडी मांगेगी सीबीआई। पीड़िता परिवार से भी आज सीबीआई करेगी सवाल जवाब। घटनास्थल के बारे में पूछा गया था कि आपकी मम्मी कहाँ पर काट रही थी, आप कहाँ पर थे, और ये जो बहन के साथ जो बलात्कार हुआ है ये किस जगह पे हुआ, ये पूरे कल सीबीआई ने पीड़िता के भाई से की थी पूछताछ। 4 घंटे पूछताछ के बाद भाई को घर वापस भेजा। हाथरस केस में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। जांच में लगे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय करने की लगाई गुहार। हाथरस केस में आज पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ करेगी ईडी। कोर्ट से मिली पूछताछ की मंजूरी। पूछताछ के लिए मथुरा जेल पहुंची ईडी की टीम। 5 सदस्यीय टीम में दिल्ली ईडी का एक अधिकारी भी मौजूद। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मथुरा जेल में बंद है चारों पीएफआई सदस्य। पूछताछ के बाद कोर्ट से चारों की रिमांड मांग सकती है ईडी। पीएफआई को फंडिंग के मकसद के बारे में ईडी मसूद से कर सकती है सवाल। साथ ही इलियास से संबंधों और हाथरस जाने पर भी हो सकते हैं सवाल जवाब। मथुरा के मान टोल प्लाजा से हुई थी चारों की गिरफ्तारी। मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री हुई थी जब्त। आज बीजेपी के बिहार चुनाव में प्रचार को लेकर बड़ी बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत दूसरे स्टार प्रचारकों की रैली की रूपरेखा होगी तैयार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का विवादित बयान। महागठबंधन की जीत को आतंकी कनेक्शन से जोड़ा। नित्यानंद राय पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहेंगे केंद्रीय मंत्री। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नामांकन भरने पहुंचे। राघोपुर सीट से भर रहे हैं पर्चा भरने से पहले तेजस्वी ने मीडिया के सामने छुए मां राबड़ी देवी के पैर। मां राबड़ी ने दिया सीएम बनने का आशीर्वाद। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने पर चिड़ी महाभारत। पीएम मोदी तक पहुंची एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने लिखा खत। शरद पवार ने राज्यपाल की चिट्ठी पर उठाए सवाल। भाषा को लेकर जताई आपत्ति। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीएम उद्धव को लिखी थी चिट्ठी। धार्मिक स्थल बंद रखने को लेकर ठाकरे के हिंदुत्व पर उठाए थे सवाल। गवर्नर की चिट्ठी पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। कहा, मुझे आपसे नहीं चाहिए हिंदुत्व का सर्टिफिकेट। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी बैठक। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी खत्म। 1 साल से ज्यादा के बाद हुई रिहाई। रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती ने जारी किया ऑडियो संदेश। अनुच्छेद 370 हटाने को काला फैसला बताया। रिहाई के फौरन बाद सक्रिय हुई महबूबा मुफ्ती। 16 अक्टूबर को करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने रिहाई का किया स्वागत। ट्वीट किया, उन्हें लगातार हिरासत में रखा जाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार से पूछा सवाल, क्या 370 हटने के बाद कश्मीर में खत्म आतंकवाद। हैदराबाद में मौसम की मार से हाहाकार। 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूबा। 11 की मौत। भारी बारिश से सड़क पर सैलाब जैसा नजारा। कई इलाकों में रेस्क्यू के लिए उतारनी पड़ी नाव। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई जगह घरों में घुसा पानी। कहीं कार तो कहीं बहने लगी बाइक। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा इलाके में बारिश के बाद 5 घरों की दीवार गिरी। हादसे में 9 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश। वेस्ट गोदावरी में पटरियों पर भरा पानी। पानी के बीच से गुजरी ट्रेन। बारिश के तेज बहाव में डिब्बा बन गई गाड़ियां। सड़कों पर पलटी दिखी। सड़क पर बह रहा है तेज पानी। रास्ते में फंसे लोग। सड़क पर पैर रखना मुश्किल। इलाके से विधायक और एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी प्रभावित इलाके में पहुंचे। हालात का लिया जायजा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा। विपक्ष ने टीआरएस सरकार पर नाकामी का पूरा ठीकरा। भारी बारिश की वजह से बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित। आज और कल होने वाली परीक्षा आगे के लिए टली। देश में पिछले 24 घंटे में
63,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 72 लाख के पार हुआ कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 730 मौत, मरने वालों की कुल संख्या 1,10,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7,000 से ज्यादा नए मामले, 15,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 4,39,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,800 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए, 3,11,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। असम में सरकारी मदरसे पर नई पाबंदी की तैयारी में सरकार, सभी मदरसों को स्कूल में तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तान ने आज फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पुंछ के केरनी और शाहपुर सेक्टर में की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। प्रतापगढ़ में नाबालिग सुसाइड केस में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज। जयपुर में तेज रफ्तार कार को रोकने पर पुलिसकर्मी पर चढ़ाई कार, पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर चढ़ाकर 1 किलोमीटर तक घसीटा। इस दिवाली चीनी लाइट और दियों का बहिष्कार, पंचगव्य और गोमय से बने दीपक से दिवाली पर जगमगाएंगे अयोध्या और काशी। आईपीएल के 29वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत, हैदराबाद को 20 रनों से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया था 168 रनों का लक्ष्य, जवाब में 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रन ही बना सकी हैदराबाद की टीम। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हुआ कोरोना, फुटबॉल फेडरेशन ने जारी किया बयान। पोलैंड में मिले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 विशाल बम, पानी में डिफ्यूज करने के दौरान धमाका। बम मिलने के बाद प्रशासन ने आसपास के इलाके से 750 लोगों को हटाया, गोताखोरों की मदद से पानी में हुई डिफ्यूज करने की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।